भगवान के रूप को समझकर भूभार हरण की भावना से दिग्गज होते हुए भी, दैवी संपत्ति संपन्न होते हुए भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि दुर्योधन का पक्ष लेकर युद्ध करते थे। ये साथ न देते तो दुर्योधन अपने बलबूते पर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब क्या बोलते थे? धर्मात्मा पांडवों की जय। गुप्तचर आकर दुर्योधन को कहते, वो तो पांडवों की जय बोलते हैं, अरे भावुक हैं। युद्ध करते समय तो सारी शक्ति लगा देते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं, भावुक हैं, बोलने दो। जी जान से दुर्योधन का पक्ष लेकर युद्ध करते हुए भी युद्ध उनका सफल नहीं हुआ। उनका जो जय घोष था सफल हो गया। फिर हम लोग तो जो बोलते हैं उसी के लिए काम कर रहे हैं, कौन सफल होंगे? समझ गए? और एक विचित्र बात आपको सुनकर आश्चर्य होगा। गांधारी थी, माता थी। दुर्योधन युद्ध के मैदान में जाने के पहले माँ के पास जाता। गांधारी क्या बोलती? विजय विभाग नहीं, यतो धर्मस् ततो जयः। बेटा यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ जय है। माँ थी, बेटा मारा गया, रोई। रोना अलग है, माता थी, लेकिन उसने कहा यतो धर्मस् ततो जयः। वाणी का इतना प्रभाव होता है। द्रोणाचार्य इत्यादि युद्ध करते थे दुर्योधन की ओर से, लेकिन उनका जो जय घोष था वो सफल हो गया। फिर हम लोग तो जो बोलते हैं उसी के लिए दिन रात लगे, क्यों नहीं सफल होंगे? आप जैसे बुझे थोड़े हैं, सफल क्यों नहीं होंगे? असफलता नाम की कोई चीज हमारे पास आई? राम सेतु हमारी प्रशंसा मत समझिए, हमने किसी से मांग नहीं की। समुद्र से प्रार्थना की, राम सेतु की रक्षा हो गई। 2 देशी यंत्र राम सेतु से टकरा कर टूट गए। एक विदेशी यंत्र वहाँ रख दिया गया तोड़ने के लिए। उस समय में पहुंचा, करुणानिधि ने मेरे सर पे हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया। तरह तरह की धमकी दी गई। राम सेतु की रक्षा हो गई? क्यों नहीं होगी? राम सेतु की रक्षा हो गई नहीं। विप्लवपूर्ण स्थिति में हमारे साथ कौन हथियार थे? हमने मांग की सरकार से, समुद्र के पास बैठ करके 45 मिनटों तक उनकी प्रार्थना की। प्रार्थना काम कर गई। इसलिए ये सब आप जैसे तड़क भड़क से हम डरते नहीं हैं। जो होना है वो करेगा। रामराज होगा, धर्मराज होगा, दुष्टों का संहार होगा। जय लोग से आप बच जाएंगे। इतने बुजदिल हो तो काम थोड़े बनेगा। सुनिए, जो होना है वही कहता हूँ, जो कहता हूँ वो होना ही है। दो बात हुई, किसकी प्रधानता हुई? जो होना है वही कहता हूँ और जो कहता हूँ वो होना ही है। किसको प्रधान मानेंगे? मान लीजिए जो होना है वही कहता हूँ, जो कहता हूँ वो होना ही है। और सबको बटोरें, न मनते लोग सबको बटोरने से काम करता है क्या? सबको बटोर पाए? राम जी भी सबको बटोर पाए क्या? सबको बटोरने से काम नहीं चलता। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है वो आ जाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विश्वामित्र जी स्वयं आ गए। राम जी दंडक वन में घूम घूम के। यहाँ एक विचित्र बात है, इनको हम ढूंढने गए क्या? ये ढूंढ के आ गए। इनको हम ढूंढने गए क्या? 5 वर्ष में ये ढूंढ के मुझको आ गए। मेरे पास जितने व्यक्ति हैं किसी को मैं ढूंढने नहीं गया, मुझको ढूंढ के सब आ गए। ये सब उसी क्रांति के लिए आए हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है वो सब जुट ही रहे। अब सबको बटोरने में आप लग जाइए, कोई मना करता है? सबको बटोरने से नहीं, जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है वो जुड़ ही रहे हैं। उनके द्वारा स्वस्थ क्रांति हो रही है। दिव्य दृष्टि हो तो देख सकते हैं क्या क्या परिवर्तन हो गया। 370 धारा निरस्त। तो मेरे पास कौन थे आजकल जो गृह मंत्री हैं, वो आश्चर्य करने लगे। अब उन्हीं की सरकार ने 370 धारा को नष्ट कर दिया नहीं, विलुप्त कर दिया नहीं। 370 धारा नष्ट हो गई या नहीं? इसलिए हो ही रहा है। तो विचार कीजिए और आगे जो कहते हैं होगा ही।
कहलाने वाले भगवान हैं, करने वाले ऋषि मुनियों की योजना, भगवान की योजना जो हमारे पास आती है हम वो करते हैं। अपना कोई अभियान नहीं, अपनी कोई योजना नहीं, अपनी कोई बात नहीं। वहाँ से जो संदेश प्राप्त होता है, आप कहेंगे कि डींग मारते हैं, आप डींग मारते होंगे, हम लोगों को तो परमात्मा से साक्षात संबंध है, गुरुओं से संबंध है, सिद्धों से संबंध है। और मैं भी नागलोक से आया हुआ हूँ, जो काम शेष नाग की परंपरा में हूँ, लक्ष्मण जी की परंपरा में हूँ, बलराम जी की परंपरा में हूँ। एक अरब एटम से कोई डरा दे संभव नहीं है। मैंने अपना संकेत दे दिया मैं कौन हूँ। मैं अवतार सिद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन शेष नाग लक्ष्मण का नाम सुना है, उसी की परंपरा में हूँ, वही काम करना है। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं डरने वाला।